हाय पाल, वेलकम टू द स्टोरीज विद द क्रीप्समैन। आई एम योर फाइव द क्रीप्समैन। क्या तुम्हें पता है जापान में एक ऐसी डॉल है जिसके हेयर खुद से बड़े होते हैं लाइक ह्यूमंस। और आज हम उसी के रहस्य के बारे में जानेंगे कि आखिर ये डॉल का इस रियल वर्ल्ड में क्या फंडा है। सो लेट्स बिगिन। यूमिको की मदर घर चलाने के लिए 2 जॉब्स करती है एंड उन दोनों जॉब्स का काम घर बैठकर किया जाता है और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मॉम के घर रहते हुए भी यूमिको को दूसरे रूम में अकेले रहना पड़ता है। तो इसी के चलते एक दिन एना अपनी बेटी यूमिको के लिए बाजार से बहुत खूबसूरत डॉल लेकर आई। यूमिको ने उस डॉल का नाम ओकीकू रखा और यूमिको ने ओकीकू को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। ये देखकर एना को बहुत खुशी हुई कि इतने टाइम बाद उसकी बेटी खिलखिलाकर हंसने और खेलने लगी थी। वो लिटरली उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती। वो जहाँ भी जाती ओकीकू को साथ लेकर जाती और उसे अपने साथ तीनों टाइम खाना खिलाती और रात में उसी के साथ सोती। मगर जब यूमिको ओकीकू को तीनों टाइम खाना खिलाती और उसके चेहरे पर खाना लगाकर नीचे गिरा देती तो वो वेस्ट फूड एना को साफ करना पड़ता, जो एना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर यूमिको बहुत खुश थी एंड एना उसकी खुशी नहीं छीनना चाहती थी, तो उसने थोड़े दिन मैनेज किया। मगर जब उसने देखा कि यूमिको का ऑब्सेशन ओकीकू के लिए बढ़ता ही जा रहा है, वो अब उसे अपने साथ पॉटी कराने और नहाने लेकर आने लगी। और कुछ टाइम बाद एना इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई कि उसे बेवजह एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ता है और फिर वो वेस्ट फूड भी साफ करना पड़ता है। एंड मेन चीज ये थी कि उसे शर्म आने लगी कि उसकी इतनी बड़ी बेटी एक डॉल को इंसान की तरह ट्रीट करती है। मगर जब यूमिको की हरकतों का घड़ा भर गया तो एना ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को समझाएगी कि ये डॉल ओकीकू है तो अच्छी, बट ये कोई असली इंसान नहीं है और ना ही इसे हमारी तरह खाना खाने की, पॉटी करने की और नहाने की जरूरत है, क्योंकि इसके पास काम करने के लिए ना तो दिमाग है और ना ही दिल हम इंसानों की तरह। सो अब उसे ओकीकू को अगर अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करना है तो वो कर सकती है, बट एना ने साफ मना कर दिया कि वो ओकीकू को एक रियल ह्यूमन की तरह नहीं ट्रीट करेगी। मगर एना की ये सारी बातें यूमिको को समझ न आई तो एना ने भी समझाना बंद किया और अपने रूम में जाकर सो गई। और जब अगली सुबह एना उठी तो उसने ओकीकू को एक रियल ह्यूमन की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया और ये बात को उसकी बेटी यूमिको ने भी समझा और उसे खाना खिलाना पिलाना बंद कर दिया, जिसके बाद एना को बहुत सुकून मिला कि उसकी बेटी समझ गई। मगर फिर 2-3 हफ्ते बाद जब एना अपनी बेटी यूमिको को रात में सुलाने गई तो उसने ओकीकू में कुछ चेंजेस देखे। जैसे पहले उसके हेयर बॉयज जितने छोटे थे और अब वो पहले से बड़े हो रखे थे। बट एना ने सोचा कि वो 2-3 हफ्ते से ओकीकू के साथ एंगेज नहीं हुई है तो ये बस उसके मन का वहम है, क्योंकि ऐसे कैसे एक डॉल के हेयर बड़े हो सकते हैं। मगर फिर अगले कुछ ही दिनों में एना को ओकीकू में मेजर चेंजेस नजर आने लगे। जैसे पहले उसके नेल्स नहीं थे जो अब हैं, एंड फॉर श्योर पहले जो 2 दांत नहीं थे वो अब हैं। तब ये चीजें देख एना को कुछ तो गड़बड़ लगने लगी। और फिर एक रात जब वो यूमिको के रूम में गई तो उसने देखा कि यूमिको ओकीकू को मरहम पट्टी कर रही थी। तो ये देख उसने तुरंत यूमिको के हाथ से ओकीकू को छीना और देखा कि ओकीकू के शरीर से खून बह रहा था। तो उसने डरते हुए वो मरहम पट्टी खोली और उसकी कमर पर एक पैच देखा। एंड जैसे ही उस पैच को हटाया तो नजारा देख वो दंग रह गई, क्योंकि यूमिको ने ओकीकू के अंदर एक गिलहरी का दिल फिट कर रखा था। और तब पीछे से यूमिको बोली, मॉम घबराओ मत, अब ओकीकू को भी हमारी तरह दिल मिल गया है एंड कुछ टाइम बाद ये भी हमारी तरह इंसान बन जाएगी, तो आप तब मुझे इसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करने देना। वेल डॉल ओकीकू की तो स्टोरी यही थी। और अब अगर चाहते हो कि ओकीकू तुम्हारे सपने में ना आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अब एक ऐसी ही डरावनी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो और टाटा बाय बाय।